अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ैसल। नाज़रीन, मैंने लास्ट टाइम पे एक वीडियो बनाई थी कि आप डॉलर या सरमायाकारी सोने में कैसे करें। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद था आप लोगों को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बताना कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सरमायाकारी करना चाहते हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो छोटी सरमायाकारी के चक्कर में वो कैसे पैसा बना सकते हैं, रातों रात कैसे आप करोड़ों में खेल सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करूँगा जनाब कि ये शॉर्ट टर्म मार्केट कैसे बबल करती है। इस छोटी सी सरमायाकारी से आपको नुकसान भी हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान में अगर डॉलर नहीं है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान में डॉलर नहीं आएगा। जब तक पाकिस्तान और आईएमएफ का मुआहदा नहीं हो पा जाता और सारी चीज़ें अपने ट्रैक पे नहीं आती, तब तक सिर्फ डॉलर ऊपर रहेगा और करेंसी मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। पाकिस्तानियों, मैं आपको हमेशा से ऑनेस्ट रिव्यूज़ के साथ ऑनेस्ट वीडियो देता हूँ जिससे आपका किसी का नुकसान ना हो। मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ आज के वीडियो में जनाब कि आपको आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में कहाँ पर सरमायाकारी करने से फ़ायदा होगा। देखिए, अभी के वक्त के लिहाज से डॉलर और सोना जिन लोगों के पास है उनकी हर तरफ मलाई ही मलाई है। ऐसे लोगों के पास अभी अगर डॉलर और सोना है तो अगर वो आज ये सारी चीज़ें बेच देते हैं उनको बहुत सारा पैसा मिल सकता है पाकिस्तान में। लेकिन अगर जिन लोगों के पास सिर्फ पैसा पड़ा हुआ है, सिर्फ बैंक में पैसे हैं, तो आपके पैसे की दिन ब दिन कदर ख़त्म होगी। इसकी कदर कभी ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपके पास पाकिस्तानी 50 लाख रुपए बैंक में है तो वो 3 साल के बाद भी 50 लाख रुपए आपके काउंट होंगे। वो कभी भी ऐसे नहीं होंगे कि आपके 50 लाख की सरमायाकारी आपकी 1 करोड़ की हो जाएगी। हाँ, अगर आप कमोडिटीज़ में, चीज़ों में पैसा लगाते हैं, आप कहीं पर प्लॉट लेते हैं, कहीं पर घर लेते हैं, तो आपके पैसे डबल हो सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की इस महंगाई के दौर में अगर आप सोने में सरमायाकारी करते हैं, ये भी सरमायाकारी आपकी कभी भी माइनस में नहीं जाएगी। लेकिन सोने की अभी की जो हालत है ऊपर जाने की, वो सबसे जो बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत सोने को भी रिज़र्व के तौर पर इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से इसकी बिना पे पाकिस्तानी स्टेट बैंक नोट इशू करता है अपने तमाम तर चीज़ों को चलाने के लिए। अब अगर पाकिस्तान के पास सोना भी नहीं होगा और डॉलर भी नहीं होगा तो बैंक जो नोट इशू करेगा वो कुछ ना कुछ रिजर्व रख के नोट इशू करेगा, जिसकी वजह से इनकी अभी राइट नाउ पाकिस्तान में किल्लत है दोनों चीज़ों की। सोना भी नहीं है, डॉलर भी नहीं है। अब ये दो चीज़ें ना होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर इनकी डिमांड में इजाफा हुआ है। हर बंदा चाहता है कि मेरे पास डॉलर हो, हर बंदा चाहता है कि मेरे पास सोना हो। लेकिन प्रॉपर्टी नीचे क्यों है? क्योंकि प्रॉपर्टी की अभी डिमांड कम हुई है। डिमांड सिर्फ प्लॉट्स की कम हुई है, घरों की डिमांड कम नहीं है। पाकिस्तान की मार्केट इस तरह की है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी कभी नीचे नहीं आएगी। हाँ, प्रॉपर्टी सिर्फ शो ऑफ के तौर पे अभी राइट नाउ बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने फाइल्स मार्केट में पैसा लगाया था, वो बड़ा इन्वेस्टर गायब है पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट से। वो सिर्फ एक बार आता है और पीक पे जब मार्केट जाती है तो आप ये समझ लें कि आपके प्लॉट के ऊपर जो ऑन चल रहा होता है वो सिर्फ उस बड़े इन्वेस्टर की वजह से होता है, ताकि जितना भी छोटा तबका होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट्स ले, ज़्यादा से ज़्यादा फाइल परचेज करे। जब हाइप इतनी ज़्यादा क्रिएट होती है तो वो जितना बड़ा इन्वेस्टर होता है वो मार्केट से गायब हो जाता है और उसकी वजह से जितने भी प्लॉट्स होते हैं, जो फाइल्स होती हैं, जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स नहीं होते, उनकी मार्केट एकदम से नीचे गिर जाती है, जिसको बहुत सारे डीलर्स नाम देते हैं कि प्रॉपर्टी क्रैश कर गई है। हकीकत में प्रॉपर्टी क्रैश नहीं करती। आप इस चीज़ की मिसाल यहाँ से लें कि आप जिस घर में रहते हैं उस घर को जब आपने ख़रीदा होगा तो उसकी मालियत क्या थी और आज उसकी मालियत क्या है। अगर आपके घर की मालियत में इजाफा हुआ है, उसकी करंट वैल्यू पिछले 5 सालों में ज़्यादा हुई है, तो आप इस बात को, इस ज़ाविये को समझ लें कि आपके पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नीचे नहीं आई। प्रॉपर्टी हमेशा नीचे से ऊपर आती है। घरों की डिमांड में इजाफा हुआ है। सप्लाई और डिमांड का चक्कर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की पॉपुलेशन कभी कम नहीं होगी। हमारी पॉपुलेशन हमेशा ऊपर ही जानी है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर आप करेंसीज में पैसा लगाएंगे कि यार डॉलर ऊपर है तो मैं रियाल ख़रीद लूँ, रियाल ऊपर है तो मैं डॉलर ख़रीद लूँ, ऐसा नहीं है। ये है बबल मार्केट क्रिएट की जाती है। इस तरह की मार्केट सिर्फ छोटे तबका को मुतासिर करने के लिए। लेकिन अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, छोटे हैं, मिडिल क्लास हैं, लेकिन आप चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, बेहतर से समझते हैं और चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में आप माल बनाएं, पैसा बनाएं पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में या पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट में, तो आप पैसा कमोडिटीज़ के ऊपर लगाएं। हमेशा कहीं पर भी आपने सरमायाकारी करनी है, सोच समझकर सरमायाकारी करें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा आपको, आप अपना घर खरीदें। कहीं पर भी अगर आप कोई छोटा सा फ्लैट सरमायाकारी करते हैं, वो कभी ऊपर से नीचे नहीं गिरेगा। वो हमेशा आपको पैसे दे के जाएगा। इवन डैट कि आप उसको महाना किराए पर दे कर पैसे भी कमा सकते हैं।
लेकिन अगर आप कहीं पर प्लॉट लेते हैं तो हमेशा फ़ाइल में कभी भी सरमायाकारी ना करें। मैंने आपको कभी सजेस्ट नहीं है कि आप फ़ाइल परचेज़ करें, आप हमेशा ऑन ग्राउंड प्लॉट्स लें जहाँ पर आप घर बना सकें। ऐसा प्लॉट अगर कभी वैल्यू में नीचे आ भी जाए तो वो ऊपर चला जाता है, जब मार्केट पीक पे जाती है तो आपको अपने अच्छे खासे पैसे दे कर जाता है। हाल ही में पाकिस्तान के अंदर जो गोल्ड की मार्केट है, इसके ऊपर एक सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट में इस वजह से इजाफा हुआ है कीमतों में कि पाकिस्तान की इस हुकूमत ने गोल्ड की इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई है। अब वो पाबंदी जब हटेगी तो ज़ाहिर सी बात है आपके मुल्क में गोल्ड आएगा तो इसकी जो डिमांड है उसमें कमी आएगी, और जब उसमें कमी आएगी तो कीमतें भी एकदम से नीचे आएंगी, और फिर जितने वो ना समझ सरमायाकार जिन लोगों ने लाखों में इन्वेस्टमेंट किया उनको नुकसान हो जाएगा। और इसी तरह डॉलर के साथ होगा कि डॉलर जब बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में किल्लत है तो ऊपर है, लेकिन जब IMF से पाकिस्तान को डॉलर मिल जाएंगे तो उसकी बाद इसकी कीमत में कमी आएगी। लेकिन जो आपने प्लॉट लिया होगा, जो आपने घर लिया होगा, उसकी मालियत में कभी भी कमी नहीं आएगी और वो हमेशा ऊपर जाएगा। तो ये जाविया समझने का, इन्फ्लेशन में चीज़ें ये जो ऊपर आती हैं महंगाई की वजह से, ये सिर्फ छोटे वक्त के लिए आती हैं। आप गोल्ड में सरमायाकारी करें आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे वो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, वो कभी आपको नुकसान नहीं देगी। लेकिन आपके लिए पाकिस्तान की मार्केट में आपके लिए प्रॉपर्टी लेना बेहतर है, वो भी ऑन ग्राउंड प्लॉट या घर। आप दोनों में से किसी एक को चूज़ करके अपना 3 से 4 साल का पेमेंट प्लान बनाएं। पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग आप अपनी सरमायाकारी को इन्वेस्टमेंट करें। सोच समझकर, पेशेंस के साथ जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा पाकिस्तान के रियल एस्टेट में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, चैनल पर नए हैं, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड रियल एस्टेट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।